बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जितने भी देश के हमारे एनडीए एस्पिरेंट हैं। बिल्कुल जबरदस्त एग्जाम आप सबने दिया और एग्जाम के दिन जबरदस्त एमकेसी परिवार ने आपके सामने आंसर की पब्लिश की। बिल्कुल मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पे आपने विजिट किया और बेहतरीन एबीसीडी हर सेट के आंसर की को आपको हमने वहां प्रॉपर तरीके से देश में सबसे पहली बार एक्यूरेट और सबसे सटीक तरीके से प्रोवाइड किया। पहले हमने कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन आपको ऑफर किया एमकेसी के यूट्यूब चैनल पे, जहां आप जाकर के एक एक क्वेश्चन की क्लैरिटी कर सकते हैं और वेल कॉन्फिडेंट होकर के फाइनली ये श्योर शॉट क्लियर कर सकते हैं कि आखिर आपका स्कोर कितना जा रहा है। पर इसके साथ बहुत जरूरी यह था कि आखिर ऑथेंटिकेशन को कैसे डेवलप किया जाए। ऑथेंटिकेशन की जब बात आती है तो दो प्लेटफॉर्म सबसे स्ट्रांग, जहां एमकेसी की मॉक टेस्ट की बात होती है पूरे इंडिया में, रियल यूपीएससी पैटर्न पे बेस्ड हम आपको हर महीने रियल यूपीएससी बेस्ड एनडीए का मॉक टेस्ट कराते हैं, जो पूरा ऑफलाइन प्रोसीजर में और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल एक उद्देश्य से कि हर बच्चा रियलाइज कर सके कि एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या। और जल्दी आपके सामने वो पूरा मॉक टेस्ट का अनुभव किए हुए बच्चे यहां बैठेंगे और अपने अनुभव से आपको शेयर करेंगे आखिर मॉक टेस्ट ने उनकी कितनी मदद की और उनकी सफलता में कितना बड़ा कारण बना। बट जरूरी होता है, कहते हैं कि जंग लड़ने के लिए जितना जरूरी एक सही औजार का है, वैसे ही जंग लड़ने के लिए जरूरत एक सही हथियार की हमेशा होती है। तो एक अच्छे कंपटीशन को क्रैक करने के लिए एक अच्छे मटेरियल की बड़ी जरूरत होती है बेटा। ऐसे क्वेश्चनायर्स की हमें जरूरत होती है जो वाकई में आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने का कारण बन सकें। और आज हमें बहुत गर्व हो रहा है इस बात को कहते हुए कि एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से वो आपका फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स एक एक क्वेश्चन आपके सामने पूरा का पूरा टीचर डिफाइन करेंगे। आपको पेज वाइज एमकेसी बुक का हम वो नंबर ऑफ क्वेश्चन बताएंगे और यूपीएससी के पेज पे जो क्वेश्चन आया हुआ है, दैट मीन पूरा यूपीएससी का पेपर एक तरफ रखेंगे और एक तरफ एमकेसी की बुक रखेंगे और बिल्कुल डिट्टो मैच करके आपको दिखाएंगे इस पूरी जर्नी में कि किस तरह से हमारे 70 to 80 क्वेश्चन जो है वो एमकेसी पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स बुक, जो एनडीए के वन ऑफ द बेस्ट बुक है इंडिया का, मैं गर्व से कह सकता हूं, जिसके माध्यम से बच्चों ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और ये पूरे प्राउड के साथ इसलिए ऐड करता हूं बच्चा, क्योंकि इसका पूरा प्रूफ थोड़ा समय जरूर हम देर आते हैं पर दुरुस्त आते हैं और परफेक्ट आते हैं। तो पूरा एनालिसिस आपके सामने है, तो बिल्कुल दिल से जुनून के साथ आप इस पूरे एनालिसिस को देखिए, क्योंकि ये पूरे देश के हर इंडिया एस्पिरेंट को देखना जरूरी है और वाकई में चाहते हैं 4 सितंबर को अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना। तो जरूरत है इस वीडियो को आप सबके लिए देखना, क्योंकि वाकई में अगर आपको सही औजार मिल गया, वाकई में आपको सही मटेरियल मिल गया, वाकई में सही बुक मिल गई प्रिपरेशन के लिए बेटा एनडीए के, तो 4 सितंबर को भी आप एग्जाम में कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज यहां पर सर के द्वारा कि एनडीए के मैथमेटिक्स से कैसे यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन डिट्टो एमकेसी की बुक में आपको मिलेंगे। फिर जीएटी पार्ट पे जाएंगे, प्रॉपर इंग्लिश के जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स आए हुए हैं वो हमारे लेक्सिकन के हैं, जितने भी कॉमनर्स के क्वेश्चन आए हैं वो हमारी ग्रामर बुक के हैं। पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने पेज वाइज एक एक चीज डिफाइन कर देंगे कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी बुक के रहे। हम प्रॉपर लेके जाएंगे आपको जनरल साइंस में, हम प्रॉपर फिजिक्स में ले जाएंगे, आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस को मैच कराएंगे, पूरा जीएटी में ले जाएंगे, एक एक क्वेश्चंस आपको मैच कराएंगे कि आखिर ये क्वेश्चन कहां से बने और किस तरह एमकेसी की बुक्स ने इसमें मदद की। मैं जानता हूं बहुत सारे एनालिसिस बेटा आप सबने देखा है, बट आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्लीज इस एनालिसिस को गहराई के साथ देखिए, क्योंकि ये एनालिसिस नहीं है, ये वाकई में आपकी सफलता की चाबी है जो अगले एग्जाम्स आपके सामने आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं सब तक ये वीडियो जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर होनी चाहिए और आपके सामने ऑथेंटिक प्रूव्ड रियलिटी लेके आए, केवल मुंह से कहने वाला विषय नहीं है, इस बार सच्चाई में वो प्रेजेंटेशन आपके सामने है। तो बिल्कुल जम के देखिए और जम के सपोर्ट करिए और वाकई में हमारे साथ जुड़ करके आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। और हम ट्रेनिंग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं देते हैं, हम आपको जितना बेहतरीन रिटन एग्जाम्स के लिए करते हैं उतना ही बेहतरीन एसएसबी के भी दृष्टिकोण से करते हैं, क्योंकि फौज के अंदर सफलता 2 ट्रेड्स पे टिकी हुई है। एक तरफ आपका एकेडमिक एक्सीलेंस है बेटा, तो एक तरफ आपकी पर्सनैलिटी है, और दोनों को अगर बेहतर समागम की बात किया जाए और वाकई में उस नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंचने की बात की जाए तो देश की इकलौती एकेडमी है मेजर कलसी एकेडमी, जो आपको पहुंचाएगी उस नेशनल डिफेंस एकेडमी तक। क्योंकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसा वर्जन हम ऑफलाइन यहां डेवलप करते हैं जो आप में वो ऑरा ला देता है जो वाकई में आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। और मैं कहता हूं कि अगर देश में सैनिक स्कूल हैं, देश में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, देश में मिलिट्री स्कूल हैं, तो बिल्कुल आज देश में मेजर कलसी एकेडमी भी है आपके लिए, जो उस स्टैंडर्ड और लेवल को प्रोवाइड करती है जिससे आप अपनी सफलता को एनडीए जैसे एग्जाम में 100% सुनिश्चित कर सकें। तो बिल्कुल बुक्स के क्वेश्चंस तो देखिए ही, बट हमारे साथ एसोसिएट होकर आने वाले एग्जाम को हम सब मिलकर फोड़ देंगे। तो वीडियो तेजी के साथ देखना स्टार्ट करें। विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। जय हिंद बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम अपनी इस बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये बुक कैसे हमारे लिए, आपके लिए और जितने भी हमारे एनडीए एस्पिरेंट हैं सबके लिए कैसे रामबाण है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो पिछली बार जो हमारे 2021 में जो आपके एनडीए का एग्जाम हुआ था 14 नवंबर को, उसमें भी 100% हमारी बुक से क्वेश्चन आया था और इस बार
जो है आपका जो है एनडीए का जो 10 अप्रैल को पेपर हुआ है उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इस बुक से ही है। तो कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जिससे ये होगा कि जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एनडीए एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बुक से रिलेटेड है। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेफ्ट में जो दिया हुआ है ये आपके एनडीए एग्जाम में आया हुआ है, और ये जो आपका साइड में बगल राइट में क्वेश्चन है ये हमारे बुक में है। ये क्वेश्चन नंबर 76 है, आप देख रहे होगे 76 है। तो ये पेज नंबर की बात करते हैं तो पेज नंबर ये हमारी बुक का 356 नंबर है। ओके बच्चों, देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, बस ऑप्शन में चेंज है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी सी बी सी ए एंड सी ए बी दिया हुआ है, और यहां भी हमारे बुक में जो क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन है, ए टू बी, ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी ए। ओके बच्चों, अब जब इसको सॉल्व करते हैं आता क्या है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये हम आपको रटवाते हैं कि इस टाइप का जो पैटर्न है ए बी सी बी सी ए एंड सी ए बी जो होता है वो आता है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब होता है। तो यहाँ भी दिख रहा है ऐसा कुछ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू आपका 3abc है। ओके बच्चों, इस तरह जो सॉल्व करते हैं तो आपके तीनों आंसर आ जाते हैं। इसका मतलब इसका आंसर जो है तीनों करेक्ट है। तो सेम ये क्वेश्चन हमारे बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन ही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका एनडीए एग्जाम में आया था और ये हमारे बुक में दिया है। यहां भी सिंगुलर मैट्रिक्स की बात किया हुआ है, यहां भी सिंगुलर मैट्रिक्स की बात किया है, बस थोड़ा सा एंगल में चेंज है, ये एंगल में चेंज कर रखा है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का है। यहां भी देखो एनडीए एग्जाम में क्या दिया है, ए बी इक्वल टू ए दिया है एंड बी ए इक्वल टू बी दिया है। यहां भी ऐसा है, ए बी इक्वल टू ए है एंड बी ए इक्वल टू बी है। अपनी बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये जो है ये पेज नंबर बता रहा हूं आपको, पेज नंबर है 351, पेज नंबर 351 है, 54 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन से। यहां भी देखो सेम है, बिल्कुल क्वेश्चन तो सेम है। ऑप्शन में देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है, यहां भी ए स्क्वायर इक्वल टू ए ही दिया हुआ है। साथ में जो है ये थोड़ा सा चेंज है, बट इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारी बुक में। तो देखा जाए तो क्वेश्चन तो सेम है, थोड़ा सा ऑप्शन में जो है अलग है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ये भी जो है सेम जो है देखा जाए तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 100 नंबर पेज पर है, 100 नंबर पेज पे है, सब कुछ सेम ही है। दिया हुआ है 3nc 2n इक्वल टू 3n 2n माइनस 7। ओके, इसका फार्मूला हम सबको पता है कि NCr 1 प्लस इक्वल टू होता है NCr2 होता है, तो n का मान r1 प्लस r2 होता है। यही कंसेप्ट लेकर चलते हैं, और यहाँ भी हमारी जो बुक में है इसमें भी यही कंसेप्ट लेकर चलते हैं। तो देखा जाए सेम इट इज क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ ऑड नंबर बताना 300 और 400 के बीच में, ये हमें बताना है कि कितने ऑड नंबर आएंगे जबकि रिपीटिशन नॉट अलाउ है। यहाँ भी हमारे यहाँ क्वेश्चन है कि 999 में से और 10,000 में से आपको ऑड नंबर ही बताना है। इन नंबरों को हेल्प से हमें नंबर बनाना है, जबकि दिया है कि रिपीटिशन नॉट अलाउ है। तो ये बुक हमारे लिए, चाहे आपके लिए, चाहे जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं, सबके लिए रामबाण की तरह है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। ऐसा नहीं ये हम जो है यहाँ चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे ऑनलाइन चैनल हो, चाहे ऑफलाइन के माध्यम में है, सब में हम यही बताते हैं। अगर ये हमारी बुक का बेटा पढ़ लेते हो ना तो क्वेश्चन जो 100% जो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो क्या है, इसमें टाइगर दिया है बेटा। हमने कहा वर्ड तो चेंज हो सकता है, वर्ड तो कुछ भी हो सकता है। पिछली बार लखनऊ आया था, इस बार टाइगर दे दिया, बट हमारे बुक में क्या दिया, केबल दिया है। देखा जाए सेम ही क्वेश्चन है, इसके अंदर टाइगर में आपका दिया हुआ है कितने 1 2 3 4 5 लेटर हैं, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 ही लेटर है, बस थोड़ा सा चेंज है। टाइगर की जगह पर हमारे बुक में केबल लिखा हुआ है। ओके, बाकी तो ऑलवेज ऑड पोजीशन तो दिया है, यहाँ भी ऑड पोजीशन ही दिया है। नॉट इवन पोजीशन मीन्स क्या है, ऑड पोजीशन ही तो होगा।
थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बच्चों, नेक्स्ट से यहाँ भी दिया है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, इक्वल रूट दिया है, हमारे बुक में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा है इक्वल रूट, दोनों का कंसेप्ट एक ही जैसा है, जब करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया अल्फा बीटा, क्वाड्रेटिक का दिया अल्फा बीटा हमारा जो है इसके रूट है, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 16 दिया हुआ है, और यहाँ भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए सेटिस्फाई कर रहा है, जिसके रूट अल्फा बीटा है, और यहाँ पर हमारे बुक में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 16 दिया है, बट यहाँ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आपका 16 है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी कंसेप्ट दोनों का सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से हमारे बुक के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे देखो, आपका एनडीए एग्जाम में दिया था 1 2 3 दिया हुआ था, N2 1 2 3 दिया हुआ है, बता रहा कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट, ये आपसे पूछा गया। और यहाँ हमारे बुक में क्या है 1 3 5 7 है, इसमें इसके इस सेट के अंदर इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, वही कार्डिनल नंबर मीन्स होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस देखो, यहाँ तो थोड़ा सा अलग तो है, यहाँ पर एपी दिया है और यहाँ पर जीपी दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर, ऐसा नहीं है, बाकी तो सेम, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन दिया है और यहाँ भी ऑप्शन क्या है एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा एपी की जगह जीपी दे रखा है कंसेप्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखो, एनडीए एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है एनडीए एग्जाम में आया है, और ये जो नीचे दिया हुआ है हमारे बुक में दिया है, यहाँ पर क्या दिया कि ए प्लस बी बाई 2 बी और बी प्लस सी बाई 2 HP दिया है, और हमारे बुक में दिया है कि ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी, ए पी दिया है। हमें पता है ए पी का जब रिवर्स करते हैं तो एच पी बन जाता है, उसी कंसेप्ट को फॉलो करके हमें इनके आंसर देना था। ओके बच्चों, इनके ऑप्शन आंसर देना था, यहाँ भी ऑप्शन में सेम ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ कॉट स्क्वायर 15 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया। देखा जाए तो वैल्यू, यहाँ वैल्यू रखनी थी और वहाँ भी क्या है कॉट 15 डिग्री और टेन 15 डिग्री की वैल्यू रखनी थी, और यहाँ भी क्या है टेन 15 डिग्री और कॉट 15 डिग्री की वैल्यू रखनी है। बस थोड़ा सा यहाँ स्क्वायर कर देना था, हमारे बुक में दिया है, इसमें स्क्वायर का टर्म नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है, ये भी देखो सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ भाई साइन स्क्वायर दे रखा है और हमारी बुक में जो कॉस स्क्वायर दिया है, बस इतना है अंतर है, बाकी सबको तो सेम ही दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ हमारा बुक में दिया एनडीए एग्जाम में दिया हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा दिया हुआ है, और हमारी जो बुक है पेज नंबर भी बता सकते हैं आपको, यहाँ पर दिया कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा दिया है। बस थोड़ा सा यहाँ कॉस की जगह पे यहाँ क्या था साइन था, बाकी जो है सॉल्व करने का तरीका तो एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, देखोगे तो मैच करोगे तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इक्वल टू π/4 है। देखो यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करना है, और बुक में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इससे आप x निकालना था और यहाँ भी x ही तो है, यहाँ भी x फाइंड करना था और यहाँ भी x फाइंड करना है, बाकी फार्मूला दोनों में सेम ही लगाना है, कंसेप्ट सारा कुछ सेम करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वही है, आपका ये बुक में आपके पेपर में आया था 3 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई है। करने का मेथड बहुत आसान है, इसको 2 साइन इनवर्स x ले लेते हैं और ये π/2 बन जाएगा इक्वल टू पाई, इसको इधर माइनस कर लेंगे, फिर यहाँ से साइन इनवर्स x निकालेंगे और x का मान हम फाइंड कर लेंगे। ओके, यहाँ भी वही कंसेप्ट है, यहाँ भी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/6 दिया हुआ है। जब सॉल्व करोगे यहाँ भी x का मान आपको फाइंड करना था, हमारे बुक में जो दिया है उसमें भी x का मान ही फाइंड करना था। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मतलब हम अपनी इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमारी ये बुक अगर आप बेटा पढ़ लेते हो, 2-3 बार इसे रिवाइज कर लेते हो ना, तो 100% कोई सिलेक्शन आपको रोक नहीं सकता। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन तो हमारे जो बुक में दिया वो फार्मूला दे रखा है, थीटा प्लस फाई दे रखा है, और यहां पर क्या है, थीटा का मान आपका थीटा है और फाई का मान 9 थीटा है। तो आपको 10 थीटा पूछा गया था और 10 के साथ पूछा गया था, बस अंतर यही है। इसका जो आंसर आना है यहां से भी वही आना है, ठीक है। तो यहां पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू tan 2 और यहां पर tan नहीं है, हमारे में क्या tan नहीं है, हमारे में दिया थीटा प्लस फाई दिया, पूछा कितना होगा। ओके, तो इसका जो प्रोसेस है करने का दोनों का सेम है। यहां भी क्या करना है भाई, 1/1 मल्टीप्लाई ही करना है, और यहां भी क्या करना है आपको 1/1 मल्टीप्लाई ही करना है। तो इससे आपको फार्मूला बनता है कि tan थीटा प्लस 9 थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 9 थीटा इक्वल टू होता है 1 होता है। और यहां भी वही चीज बनता है, तो यहां पर tan आपका tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां भी 1 आंसर आ रहा है, और यहां पर क्या आएगा, आप थीटा प्लस 5 करोगे तो आपका 45 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां देखो ये तो सेम है, थोड़ा सा चेंज है भाई, यहां पर साइन 0 दे दिया। अरे साइन 0 तो 0 होता है, बाकी का आगे का टर्म तो सेम ही दिख रहा है ना, आगे का साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस डॉट डॉट साइन 360 डिग्री। अंतर बस थोड़ा सा दिया है कि भाई इसमें साइन 0 ऐड कर दिया है, साइन 0 तो 0 होता है, तो दोनों के आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। जो ऊपर आंसर आ रहा है वही आंसर आपका नीचे भी आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहां पर जो है रिलेशन का क्वेश्चन दिया है। रिलेशन हमारा दिया आपके जो पेपर में आया था, x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और यहां पर क्या दिया है कि आपका x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर, ये चीज है। करना क्या है, देखो 5 के जगह पर 1 कम करके 4 कर दिया है। हमारी बुक में 4 था और यहाँ पर 5 का 1 ऐड कर दिया है, और यहाँ 3 था तो यहाँ 4 कर दिया है। बाकी सब कुछ तो सेम ही है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। हमारी बुक में 4 दिया था, आपके जो पेपर में आए थे यहाँ 5 आ गया था, वहाँ 3 है तो यहाँ पर आपका 4 दिया, थोड़ा सा चेंज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का ही है। यहाँ पर आर इनवर्स के बारे में पूछा था, और यहाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया कि आर इनवर्स आर इनवर्स आर इनवर्स। वैसे यहाँ पर तुल्यता इक्विवेलेंट रिलेशन है, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। ठीक है, देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारे ये दोनों सेम ही है, सिमिलर ही क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो अपनी बुक के मैक्सिमम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज कर दिया थोड़ा सा, और यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू हमारे बुक में दिया है -1 माइनस आयोटा, दोनों का कंसेप्ट सेम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये यहाँ भी देखो ध्यान से, मॉडुलस बताना है, यहाँ मॉडुलस बताना है, ये आपकी बुक में है। ठीक है, मॉडुलस है, इसके पावर 200 दिया था, और यहाँ पर हमारे यहाँ क्या 1000 दिया हुआ है। हमारे बुक में 1000 दिया हुआ है और आगे पीछे कर रखा है। ये क्या हुआ, पहले लिखो तो क्या आएगा, 1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 के पावर 200 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1000 दे दिया। सेम सेम देखो, सेम सेम है, बस यहाँ पर वैल्यू बतानी थी, यहाँ वैल्यू बतानी है, और यहाँ आपको मॉडुलस बताना है, बस इतना सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे सीक्वेंस एंड सीरीज का है, इसमें कह रहा कि 9 टर्म एपी के 9 टर्म जो है वो 11 टर्म के सम के बराबर है, तो 20 का सम कितना होगा। अपनी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम द सम ऑफ द 5 टर्म ऑफ द एपी, दोनों कंसेप्ट सेम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर बाइनरी क्वेश्चन है, देखो 2 बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इनको डिवाइड करना था। हमारे बुक में भी ऐसा है, ये 2 बाइनरी नंबर है, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने का कंसेप्ट एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सारे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे बुक के ही हैं। ये मान के चलो 120 में 100 क्वेश्चन तो हम सिमिलर आपको दिखा सकते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो हम 56 तक पहुंचे हैं, जब 120 तक पहुंचेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, यहाँ भी देखो आप, गेट ए इंटीजर फंक्शन हमारे बुक में है,
और यहाँ भी दिया है गेटेड इंटीजर फंक्शन दिया। अब देखो क्वेश्चन तो सेम है ना, y इक्वल टू गेटेड इंटीजर x है और यहाँ एफ एक्स इक्वल टू गेटेड इंटीजर x है। इनके बारे में एफ एक्स के बारे में बताना है, कॉन्टिन्यूस होगा कि डेरिवेटिव होगा, यही सेम क्वेश्चन। देखो कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 0, सिमिलर क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें जो है क्या दिया है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रखा है, आपको इसमें से आंसर बताना है, बट हमारे में स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये ऑर्डर और डिग्री, हर क्लास में हम लोग बताते हैं कि ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन 100% आता है। यहाँ भी आया है, देख लो। थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर 3/2 हमारे में, यहाँ 4/3 दे दिया। क्या मतलब है, हमें पता है कि ऑर्डर और डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, देखा जाए तो सेम ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट सेम लगाओगे तो इसका आंसर 100% आप देकर आओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका डोमेन का है, इस रूट के अंदर इस तरह दे रखा है और यहाँ हमारे बुक में ऐसा दिया हुआ है, मतलब सॉल्व कर अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, समथिंग ऐसा ही कंसेप्ट बन के आएगा। ओके, इसके बाद डोमेन और रेंज हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो हमारी बुक में दिया है कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और लेटस रेक्टम है। तो हम सबको बताते हैं कि जो इसका जो एरिया होता है 8/3 a का स्क्वायर होता है और यहाँ पर एरिया दे दिया तो 8/3 a की जगह पर k है, k का स्क्वायर इक्वल टू 24 कर लोगे, यहाँ से k का मान 3 आ जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। मतलब हमारे बुक में फार्मूला दिया है और यहाँ पर क्या किया, फार्मूले की जगह पे एरिया दे रखा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम बुक का ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये दिया है, ये हमारी बुक में दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर tan x अपॉन में sin x इंटू कॉस एक्स दिया है। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे ना, साइन कॉस में तोड़ोगे तो ये आ जाएगा। जब आप इसको साइन और कॉस में तोड़ोगे ना तो आपका ये बन के आएगा कि साइन x के पावर माइनस का 1/2 इंटू कॉस x के पावर माइनस का 3/2 dx, यही आएगा। करने का दोनों मेथड एक ही है, दोनों का आंसर भी सेम आना है, ऐसा नहीं है, दोनों का आंसर भी सेम आएगा, शायद बी आंसर आएगा, बी आंसर ही आएगा। ओके, इस तरह से जब इसको साइन अपॉन में कॉस में तोड़ोगे ना तो सेम यही क्वेश्चन बन जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ आप देखो क्या है कि मॉड x/x है तो ये माइनस का 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ -1 नहीं होगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन में आया हुआ आपके जो है x अपॉन में मॉड x, जब इस इंटरवल में लोगे ना -2 से माइनस, तो ये माइनस का 1 हो जाता है। ओके, -1 dx बन जाएगा। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, तो हमारी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। हमारी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b मॉड x अपॉन में x, बस यहाँ पर मॉड नीचे लगा है और यहाँ पर हमारा जो मॉड है ऊपर लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिया y इक्वल टू x टू दी पावर x होल x दिया है। अब हमारी जो बुक में x की पावर x दिया है, बस क्या करना है, एक और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। देखा जाए तो वैल्यू जो है सेम है, x इक्वल टू 1 पे dy/dx निकालना, और यहाँ भी क्या x इक्वल टू 1 पे ही dy/dx निकालना है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही है, मतलब ये का 100 क्वेश्चन, हम चाहे तो 100 क्वेश्चन आपको अपनी बुक से, इस बुक की बात कर रहे हैं, ये MKC पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। तो इससे 100 क्वेश्चन हम दिखा सकते हैं आपको। यहाँ पर देखो फार्मूला दे दिया, हमने फार्मूला आपको बताया, इस टाइप का फार्मूला होता है m अपॉन में n, 1 के पावर m के पावर हो जाएगा m-1 होता है। ये हर क्लास में एक एज ए शॉर्टकट बताया जाता है, और यहाँ भी उसी पर फार्मूले पे बेस क्वेश्चन दे दिया। 3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, बस 1 के पावर कुछ भी रहेगा, 3 - 1/2 करोगे आंसर 6 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो यहाँ पर डिक्रीज एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको बताना है कि यह डिक्रीजिंग है। अब हमारी बुक में क्या सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीजिंग दिया हुआ है। तो दोनों का कंसेप्ट एक ही है, जब डिक्रीजिंग होता है तो f' आपका <0 होता है, और जब इंक्रीजिंग होता है तो f' का मान क्या होता है ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं, और यहाँ f' का मान क्या होगा <0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं हम लोग कि हमारी जो बुक है इससे अगर पढ़ लेते हो बेटा ना, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ओके, ये देखो ये तो सेम टू सेम दे दिया यार, क्या बात है।
यहाँ पर y इक्वल टू एक्स दिया है, y इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, अपने भी बुक में तो यही दिया है, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स का क्यूब, इनसे एरिया बताना है। देखो सेम टू सेम हमारी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है, यहाँ पर क्या है, यहाँ ग्राफ बनाकर दे रखा है, और यहाँ आपका जो पेपर में आया था वो ग्राफ बनाकर नहीं दिया था, इस तरह से दे रखा है ना। इसका डी आंसर करेक्ट है, यहाँ भी वही चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे बुक से ही है। अभी तो हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट जो है वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम सारे क्वेश्चन आपको दिखा नहीं सकते। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी ये पब्लिकेशन की जो बुक है, एमकेसी पब्लिकेशन की बुक है, आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो रामबाण की तरह है। बेटा आप पढ़ लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, या पूरी एमकेसी फैमिली आपको गारंटी देगी कि 100% आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्ची क्लासेस। जैसे कि हमने आपसे दावा किया था कि हम जहां से आपको बताएंगे वहीं से आपका पेपर बनने वाला है, और अल्टीमेटली वही हुआ। जिन बच्चों ने हमारी बात मान के जैसे जैसे हमने बताया वैसी वैसी तैयारी की है, तो उसका एग्जाम में जो सफलता है वो सुनिश्चित हो गई है। और इस बात का प्रूफ हम आपके सामने लेके खड़े हैं। ये है एग्जाम का क्वेश्चन, और ये है वो क्वेश्चन जो हमारे बुक में दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 11 इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्या दिया था एनडीए के, काउंटिंग योर चिकन्स, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 45, और ये क्वेश्चन 45 बच्चों दिया है पेज नंबर 165 लेक्सिकन का क्वेश्चन नंबर 45। To count chickens before they are hatched, to anticipate profit beforehand. You can see live proof here जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है, सो अगेन अभी भी आपके हाथ से चीजें गई नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जो आपको बताएंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन है, अभी तो आप पूरी सीरीज देखिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का हर एक क्वेश्चन इस लेक्सिकन से कवर हुआ है। इडियम फ्रेजेस के 5 क्वेश्चन इस लेक्सिकन से कवर हुए हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जो हमने आपको पढ़ाया होता है। कितना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है आपका, और आपके एग्जाम्स में जो मार्क्स होते हैं वो कितने लेवल तक बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एट 6s and 7s, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, और यही बुक हमारे पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है। पेज नंबर 164 क्वेश्चन 17 एट 6s and 7s इन डिसऑर्डर, तितर बितर होना, राइट। सो क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन। 14 का सी आंसर दिया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वंस इन अ ब्लू मून, सी एज इट इज, वंस इन अ ब्लू मून, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, रेयरली। पेज नंबर 192 क्वेश्चन नंबर 6 वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब हो जाता है रेयरली या फिर ऑन रेयर ओकेजन्स, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, थ्रू थिक एंड थिन, लेक्सिकन मतलब एनडीए के पेपर्स की सेकंड कॉपी, राइट। 295 थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू ऑल डिफिकल्टी, सभी कठिनाइयों से, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट क्वेश्चन। यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जाम में ये कितना जरूरी हो जाता है कि आपको वही मिले जो आपको पढ़ाया गया हो, और मेजर कल्ची आपकी अल्टीमेट सफलता के लिए ही आपके साथ खड़ा होता है। इस बात का प्रूफ लेके हमको आपके सामने आना पड़ रहा है। अब देखिए सिनोनिम्स, नाउ सिनोनिम सेक्शंस में हिज वर्क इज लॉडेबल, यही वर्ड आपको कहां दिया गया है, यही वर्ड यहाँ पे एग्जाम्पलरी का सिनोनिम, एग्जाम्पलरी का मतलब प्रशंसनीय, और उसका सिनोनिम दिया गया है लॉडेबल। नेक्स्ट, राज इज अ कॉम्पिटेंट कारपेंटर, सिनोनिम में पेज नंबर 94 क्वेश्चन 1032 प्रोफिशिएंट का सिनोनिम दिया हुआ है कॉम्पिटेंट। ये कहां से है, ये हमारी बुक से है। ये क्वेश्चन किसका है, ये आपके पेपर का है। सो कितना ज्यादा मैच कर रहे हैं, और आपने देखा होगा सीरीज ऑफ क्वेश्चंस 42, 43, नेक्स्ट वी हैव 44। He is diligent in submitting assignments. Diligent कहाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर 115 शेड्यूलर्स का सिनोनिम दिया गया है diligent, राइट। 45 देखिए 42 से लगातार सीरीज चलती चली आ रही है। He appears to be reticent, ये देखिए articulate, पेज नंबर 14 reticent दिया हुआ है। 45 के बाद नेक्स्ट 47 मोहन remains morose these days, देखिए morose मतलब उदासी, सिनोनिम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 462 पेज नंबर 46 dour, राइट, उदासी, सिनोनिम में चेकआउट करिए, लेक्सिकन खोलिए, चेक करिए कि दिया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 ही वाज अ रिलक्टेंट लर्नर, वर्ड दिया हुआ है 1076 वर्ड है रिलक्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या हो जाता है, आशावादी, सैंग्विन, कहां दिया गया है, देखिए सैंग्विन और वर्ड ऑप्टिमिस्टिक, इसका सिनोनिम, ऑल्दो इसमें एंटोनिम पूछा गया था, राइट। आपको क्या बताना है, एग्जैक्ट आंसर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट अब एंटोनिम्स का वर्ड है क्वेश्चन नंबर 31 ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन, क्रूड कोर्स का सिनोनिम दिया गया है बच्चों, राइट। ये आप देख सकते हैं वर्ड्स भी कितने ज्यादा मैच कर रहे हैं, अनरिफाइंड, रिफाइंड, रिफाइंड, सो मच
सिमिलर वर्ड्स आर देयर, यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट, ऑप्शंस भी सिमिलर है, वर्ड भी सिमिलर है, राइट। ये आपके लेक्सिकन में क्वेश्चन नंबर 251 दिया गया है। नेक्स्ट 32, 31 के बाद देखिए 32, कितना सीरीज में आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ही कॉन्फिडेंस इज हाई, कॉन्फिडेंस एंटोनिम में कॉन्फिडेंस है 1051 नंबर, क्वाम का कॉन्फिडेंस एंटोनिम दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्या है, हिज इंटेग्रिटी इज नोटिस्ड 1070, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1070 रेक्टिट्यूड का सिनोनिम दिया गया है इंटेग्रिटी, पेज नंबर 97। सो देयर आर अ सीरीज ऑफ नंबर्स, दिस इज क्वेश्चन 33, 34, ही इज अ बेनिवोलेंट, नंबर ही दे दिया है 171 का, वर्ड ही है हमारा बेनिवोलेंट, राइट। देन मैलिवोलेंट, वर्ड दिया है मैलिवोलेंट। मतलब क्वेश्चन के अलावा इवन ऑप्शंस आर सेम, इवन ऑप्शंस के भी आपको सबके मतलब पता होने चाहिए, वो भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। कितना सिमिलर वर्ड्स आप समझ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, दिस स्पीड ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब क्या हो जाता है, जो रियल है। फेक का एंटोनिम दिया गया है बच्चों ऑथेंटिक। द डेल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन, डेल्यूज मतलब क्या होता है, पर्याप्त, प्रचुर। देखिए कितने सिमिलर वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। 39, 37 के बाद 39 आ गया। His perspicacity was remarkable। अब perspicacity का मतलब क्या होता है, समझ, अंतर्ज्ञान दिया गया है, वर्ड दिया गया है बच्चों आपको, राइट। डलनेस, ऑप्शन तक हमको मिल गया है एंटोनिम में कि डलनेस उसका एंटोनिम हो जाएगा। 40, he has a penchant for spicy food, वर्ड दिया हुआ है आपको, एग्जैक्ट वर्ड्स मिल रहे हैं। अब इससे ज्यादा आपको बताइए क्या चाहिए। जैसे हमने देखा वोकैबुलरी सेक्शन एग्जैक्टली आपकी लेक्सिकन से दिया गया है, वही प्रूफ अब हम आपको देने वाले हैं ग्रामर सेक्शन में स्पॉटिंग एरर्स को लेके। बच्चों यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको अपने एग्जाम में सफलता सुनिश्चित करनी है, आपको वही क्वेश्चंस चाहिए जो आपने पढ़े हैं, आपको इन बुक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको मेजर कल्चरल क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द प्रूफ एक्चुअल। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 आपके बुक आपके एग्जाम में आया था और यही इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो पेज नंबर आपके 272। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स, अभी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, राइट। तो जो हमारा वर्ब होना चाहिए वो भी प्लूरल होना चाहिए, तो रिफ्लेक्ट से एस क्या हो जाएगा बच्चों, हट जाएगा। सो यही एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ दिया हुआ है, पेज नंबर 272 आपकी एनडीए ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बुक में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 के बाद 34, आप सीरीज देख रहे हैं क्वेश्चंस की, राइट। बैक टू बैक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन, The principal of the school stressed the need for discipline amongst the students। अब ये कट आउट आपको कहाँ मिला है, आपकी बुक से मिला है, and I'll show you that page number also। Preposition में पेज नंबर 213.5 यूज ऑफ बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, amid एंड amidst। अब देखिए amongst के बाद का जो नाउन है वो एक वोवल नहीं है, इसलिए यहाँ amongst ना आके among आएगा। और इस एक्सप्लेनेशन को हमने बहुत खूबी से यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, और जिसको ये डिफरेंशिएशन पता होगा दोनों के बीच में वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 34, 35। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। और इस बात का प्रूफ कि हाउएवर का इस्तेमाल हम यहाँ कॉन्ट्रास्ट दिखाने में कर सकते हैं, ये आपको पेज नंबर कंजंक्शन के ही चैप्टर में पेज नंबर 247 में कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट में हाउएवर के यूज के साथ मिल जाएगा। अगेन ये क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट कर पाएंगे जिन्होंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अदरवाइज आप इसमें एरर ढूंढने का काम करेंगे। गॉट इट। ये नो एरर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। अब इट्स का इस्तेमाल, अब बच्चों इट्स का इस्तेमाल यहाँ क्यों हुआ है, अब समझिए। यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, और पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं ये आपको एडजेक्टिव में मिलेगा। पेज नंबर आई विल टेल यू दैट, पेज नंबर 155 देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या हमने अपोस्ट्रोफी दिया है, बिल्कुल नहीं, तो मतलब पीपल नाउन है, इट्स उससे पहले अपोस्ट्रोफी नहीं लेगा। एरर किस पार्ट में है, सी। अब बच्चों को लगेगा ये पोजेशन दिखा रहा है, बिल्कुल सही है, बट ऑलरेडी इट्स पोजेसिव वर्ड है तो वो अपने साथ अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आर्टिकल से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन है, ये आपको आर्टिकल सेक्शन में मिल जाएगा। Once considered 9th planet of the solar system, Pluto is today listed as the largest dwarf planet of the solar system. Now ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल रहा है, ये देखिए कटआउट हमारे बुक से है, पेज नंबर आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 180।
आपको टॉप मोस्ट कॉलम पे ही ये मिल जाएगा। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड नॉट कार्डिनल्स। तो मतलब 9th भी हमारा ऑर्डिनल नंबर है और वो उससे पहले एक आर्टिकल लेगा द, सो हमारा एरर किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। अगेन ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट वही कर सकते हैं जिन्होंने इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्लास में ली होगी। अ ऑनेस्ट मैन मिस्टेक इज नो मोर देन दैट जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक, राइट। अब समझिए, ऑनेस्ट से पहले हम एन लगाते हैं। ये बात आपको कौन बता रहा है, ये बात आपको ये बुक बता रही है मेजर कल्चर की, पेज नंबर 175, एन ऑनेस्ट मैन। आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा क्लोज कॉन्सेप्ट्स, कितने ज्यादा क्लोज वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। सिनोनिम्स एग्जैक्टली हमारी बुक में दिए गए हैं, एंटोनिम्स एग्जैक्ट हमारी बुक में दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पॉटिंग एरर एग्जैक्टली हमारी बुक में दिए गए हैं। सो आपको बस उसी का अल्टीमेट कॉपी पेपर में मिला है और आप वही अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने इसको प्रॉपरली रीड किया होगा, जिन्होंने प्रॉपरली क्लासेस अटेंड की होंगी। बच्चों अभी भी देर नहीं हुई है, सितंबर में भी अगर आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है, आपको मेजर कल्ची आना पड़ेगा, आपको मेजर कल्ची की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। मिलते हैं बच्चों ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में। जय हिंद बच्चों, मैं आरपी सर, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन एमकेसी फैमिली। बच्चों, जैसा हमारे कट ऑफ वाले वीडियो में वादा किया गया था कि हम अपने सवालों के साथ, बुक के सवालों के साथ आएंगे और दिखाएंगे कि हमारे एग्जाम में कितने सवाल सीधे बुक से आए हैं। तो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो उसी को पूर्ति करते हुए हम लोग लेकर आए हैं। ये पहला सवाल है बच्चा 55 नंबर, और 55 नंबर में कह रहा है इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कट इनटू 5 इक्वल वायर्स। These wires are then connected in parallel. What is the equivalent resistance of this combination? उसी का सेम सवाल दे रखा है हमारे बुक में, और इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है भाई, अगर हमने 4 पार्ट में कट किया है, 4 पार्ट में कट किया है तो इसका आंसर आएगा ये r/16। अगर 5 पार्ट में कट किया है तो इसका आंसर आएगा r/25, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे 50 ओम दिया था, 50 ओम का हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो हमारे बुक का बिल्कुल सवाल है। इसमें क्या था, इसमें डेटा दे दिया, इसमें आर के टर्म में दिया था, केवल अंतर इतना ही है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज यूनिट मास। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बात कर रहा है, और किताब में बेटा ये हमारे किताब का ये डिक्टो लाइन है, लेटेंट हीट ऑफ हिडन हीट व्हेन अ फेज ऑफ बॉडी चेंजेस, चेंज ऑफ फेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यही ऑप्शन में दे रखा है भाई, यही ऑप्शन में दे रखा है, और बुक में भी देख लें, बुक में ये है हमारे 280 नंबर पेज में, और ये देखें आप लोग बच्चा, लेटेंट हीट ऑफ हिडन हीट दे रखा है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल बुक का सवाल है बच्चा, बिल्कुल बुक का सवाल है, डिक्टो कॉपी किया गया है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होगी। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा बुक का टॉपिक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये बुक में दे रखा है, बुक में पेज नंबर 207, पेज नंबर 207 में ये लिख रखा है, आप लोग देख लें, बिल्कुल लिख रखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, और यहाँ पे इसकी डायमेंशन निकाल के रखी है, और सेम यही सवाल पूछ लिया गया बच्चा। तो ये बुक का ये देखो, वही हमने क्रॉप करके यहाँ पे लगा दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये क्या दे रखा है, m इनवर्स l की पावर 3 और t की पावर -2। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बिल्कुल बुक का सवाल है बच्चा। फिर अगला सवाल देखते हैं, कह रहा अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे एग्जाम का सवाल है और ये हमारे बुक में सवाल रखा हुआ है। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली। तो भाई यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फार्मूला, यहाँ पे क्या है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी यू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 सेकेंड इफ जी बराबर 10 देन वैल्यू ऑफ जी। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होता है वो फार्मूला क्या है भाई, यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा टी बराबर होता है 2u/g। सेम फार्मूले पे सवाल दे रखा है, यहाँ पे रख देंगे तो ये टी बराबर क्या आ जाएगा 2u/g। यहाँ पे रखेंगे तो टी का मान 4 सेकेंड दिया हुआ है, 4 सेकेंड बराबर 2u/g। तो ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा 40/2 बराबर क्या आ जाएगा u। यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। इस वाले सवाल में वेलोसिटी पूछ लिया आपसे, इस वाले सवाल में टाइम पूछ लिया। अच्छा, यहाँ पे केवल आधा पूछा है तो टी बराबर केवल u/g कर देंगे, और यहाँ पे ये क्या है 40 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ये कट के क्या आ जाएगा 4 सेकेंड। तो ये 4 सेकेंड, मतलब कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, केवल अप्लाई करने का मतलब उसमें वेलोसिटी पूछा, इसमें क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया। फिर इसके बाद अगला सवाल करें सर, द टाइम पीरियड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग पेंडुलम इज अप्रॉक्सीमेटली।
तो 1 मीटर पेंडुलम जो होता है वो सेकंड पेंडुलम होता है, और सेकंड पेंडुलम हमारे बुक का पार्ट है बच्चा, और बुक में दे रखा है सेकंड पेंडुलम के बारे में पूरी कहानी लिख रखी है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड देन इट इज कॉल्ड एज, ये इफ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो इसे क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है बच्चा वो क्या होता है, 2 सेकंड, 2 सेकंड लिख रखा है, किताब की सीधा लाइन है, और वही सवाल पूछ लिया। फिर अगला सवाल देखते हैं। अ बॉय ऑफ मास 52 kg जंप्स विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड ऑनटू अ स्टेशनरी कार्ट ऑफ मास 3 kg। सेम सवाल बुक में दे रखा है भाई, एक वैगन है, मास बस बदल दिया, कंसेप्ट बिल्कुल वही है। यहाँ पे भी लगेगा m1v1 बराबर m2v2, m2v2, और यहाँ पे भी सेम इसी कंसेप्ट पे सवाल है, m1v1 बराबर m2v2, कंसेप्ट वही है, केवल मास बदल दिया। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे m1 का मान 52 है और v1 कह रहा है क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे m2 में क्या है 52 + 3 हो गया है, और ये क्या हो गया v2। यहाँ से हमने v2 कैलकुलेट किया तो 1.89। बुक का सवाल देखें, यहाँ पे कह रहा है 1000 था पहले और वो 50 से चल रहा था, फिर ये 1000 है और प्लस 250 और आ गया, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो v2 का मान क्या आ जाएगा 40। तो बिल्कुल वही सवाल है, डिक्टो सवाल है बेटा, बस केवल वैल्यूज क्या करी है, चेंज कर दी हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाई ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजिशन और शेप, ये सवाल है हमारा, ये जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और ये हमारे बुक की लाइन लिखी हुई है। द एनर्जी पोजेस्ड बाई ए बॉडी बाई द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, इज नोन एज पोटेंशियल। तो ये देखें पोजीशन और शेप को क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सेम जो सवाल है वो हमारी बुक का थियरी में लिखा हुआ है। और ये दे रखा है भाई, ये हमारे पास सवाल नंबर 83 दिया है, साउंड वेव हैज फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी दे रखा है बच्चा, और कह रहा है कि वेवलेंथ दिया है, कह रहा हाउ लॉन्ग इट विल टेक, टाइम पूछा है कितना समय लेगा 1 किलोमीटर जाने में। सेम सवाल हमारे क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है बुक में, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड द ऑफ अ वेव ट्रेन प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे जो लेमडा दिया हुआ है, यहाँ पे जो लेमडा दिया हुआ है वो 5 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी दिया है, फ्रिक्वेंसी 2 वेव पर सेकंड, मतलब फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज दे रखी। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दे रखा है बच्चा, फ्रिक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज, 1 × 10⁻³ हर्ट्ज, और क्या है वेवलेंथ यहाँ पे भी दिया है, लेमडा बराबर 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे तुमसे पूछ लिया वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर होता है f × लेमडा, गुणा कर देंगे भाई तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10⁻³ फ्रिक्वेंसी 10⁻³ है, और ये पॉइंट इसको मीटर में रखेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 500 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड। और 1 किलोमीटर जाने में टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में वेलोसिटी। तो 1 किलोमीटर है मतलब 1000 मीटर है, और अपान में क्या आ जाएगा, अपान में 500, ये आ गया 2 सेकंड। सेम सवाल हमारे बुक में रखा हुआ है, ये पूछ रहा है वेलोसिटी v बराबर f × लेमडा, f × लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, f दे रखा है कितना 5, और ये क्या है 2, 10 मीटर पर सेकंड। तो बस सेम सवाल है, वही फार्मूला यूज होना, इसमें टाइम पूछ लिया, इसमें क्या पूछ लिया, वेलोसिटी। तो ये रहा बेटा रिलेवेंस ऑफ बुक कि हमने जो मटेरियल तैयार किया है उसमें कितना प्रासंगिक मटेरियल है, कितना रिलेवेंट मटेरियल है, और तैयारी किस तरह के, ये जो चीज़ें आती हैं ये कैसे आती हैं, ये एक्सपर्टाइज से आती हैं, जो हमने अपना इनपुट दिया है इतने समय तक, हमने ट्रेंड एनालिसिस को समझा है, क्वेश्चन आने के तरीके को समझा है, और सेम उसी तरीके से हमने अपने बुक में कंटेंट प्रोवाइड करा है, हमने अपने बुक में एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है। तो अगर आप चाहते हैं कि 4 सितंबर वाले एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित करें, तो एक बार हमारे बुक के, हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम को या ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम को आप किसी भी माध्यम से जुड़े, ये जो हमारा रिसर्च वर्क है वो ऑब्वियसली आपको फायदा पहुंचाएगा और आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ जियोग्राफी इकोनॉमी मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों को मैं पहले भी कई बार शुभकामनाएं दे चुका हूं, और अभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो एनडीए एग्ज़ाम दिए हैं आप पास हो जाएं, लेकिन उन बच्चों को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है जिनका किसी कारणवश ऐसा लग रहा कि नहीं हो पाएगा। ऐसे छात्र तुरंत मेजर कलसी परिवार से जुड़े, और आप देखेंगे कि जो हमारी बुक है हमेशा की तरह इस बार भी इसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, जिनमें से
कुछ प्रश्नों को हम पेज के साथ आपको बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है बेटा कि सुनिश्चित सफलता हेतु आप शीघ्र अपने नियर और डियर के साथ आप आइए और आप जम के पढ़ें, ताकि सितंबर माह में होने वाली परीक्षा में आप हर हाल में पास हो जाएं। अगर हम लोग देखेंगे कि आपके बुकलेट सेट ए का पेज नंबर यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन चल रहा, क्वेश्चन नंबर 146 का बुक पेज नंबर 191 अगर आप देखेंगे लास्ट लाइन इस बुक का, तो यहाँ पर पूछा गया वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण है। बहुत वीआईपी इसका सही जवाब क्या होगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनावरण है। तो हमारी बुक भी आपके पास नहीं है तो शीघ्र इसको आप लें, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, शीघ्र जुड़े बेटा। और इसी के बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137। एक व्यक्ति ने भारत के किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे खैर, नीम, खेजड़ी और पलाश के पेड़ मिले। उसने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का दौरा किया होगा। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन दिएगा। इसका करेक्ट जवाब मरुस्थलीय क्षेत्र। यहाँ पर कम वर्षा होती है, यहाँ पर कटीले वन एवं झाड़ियाँ उगती हैं। इस प्रश्न को आप इस मेरे बुक के पेज नंबर 190 की लास्ट लाइन देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर वनस्पतियों की विशेषताओं से विशेष पॉइंट को लिखा गया। तो इस प्रकार बेटा आपको पेज टू पेज दिखाने का सिर्फ यही एक कारण है कि आप शीघ्र आएँ, अपना सितंबर का चांस बेटा बेकार न करें। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग फिर देखेंगे 108 सेट ए का बेटा हल करा रहे हैं। पृथ्वी की आकृति, शेप और आमाप साइज पर होने वाली एक सामूहिक चर्चा में 3 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। एक विद्यार्थी का पृथ्वी की आकृति मूलतः लघुवक्ष, चपटा या गोलाभ है। तो ये बात एकदम सही है। पृथ्वी का शेप जियॉड है, ऑबलेट शेप है। दिस इज वेरी नियर टू द शेप ऑफ ऑरेंज। तो यह बेटा एकदम, इसको भी आप देख सकते हैं बुक पेज नंबर 15 मिड लाइन लेफ्ट साइड का हमारी बुक का। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। तो यहाँ समाचार देखते समय आप किसी स्थान के बारे में सुनते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना। आप उस स्थान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तथा आप उसे मानचित्र पर ढूंढना चाहते हैं। आपको निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होगी ताकि आप मानचित्र पर उस स्थान का पता लगा सकें। तो बेटा बुक के पेज नंबर 14 पर लास्ट लाइन का पैरा अगर आप देखेंगे तो वहाँ सीधे लिखा गया है, किसी भी देश या स्थान के बारे में जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर जैसी काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। इसी के साथ अब हम लोग फिर और आगे अगर आप देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 136, भारत में कठोर एवं स्थिर उत्थित भूमि, अनाच्छादित शहर और कगारों या स्कार्फ की श्रृंखला निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं। तो इसका करेक्ट जवाब प्रायद्वीपीय पठार, जो कि हमारे बुक के पेज नंबर 146 और 147 पर आप मिड पैरा में देख सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 134। तप्त उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में अपक्षयण के सर्वाधिक व्याप्त रूप की संभावना निम्नलिखित में किसकी है। यांत्रिक, अर्थात ऑप्शन ए बुक पेज नंबर 36 मिड पैरा। कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 119। भूस्खलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन यहाँ पर सही होगा ऑप्शन सी, बी, यहाँ 2 और 3।
वो ये वर्षा के दौरान केवल हल्की ढलान पे होते हैं? नो, भूस्खलन सभी जगहों पर होते हैं, तो ये गलत है। इसके अलावा यह सामान्यतः प्रचुर मृतिका वाली मृदा या क्ले रिच सॉइल में घटित होती है। भूकंप से भूस्खलन प्रेरित होते हैं, तो 2 और 3 सही है। ठीक बेटा, यह पेज बुक के पेज नंबर 34, 35 की लास्ट लाइन आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगला आप देखिए क्वेश्चन नंबर 118। पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा के दौरान आपको एक विशालकाय गोलाश्व दिखता है जो भारी वर्षा के कारण अलग हो गया और पहाड़ से नीचे गिर गया। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया या किन का परिणाम ऐसा है? तो यहाँ पर 1, 2, 3 ये बृहद क्षरण का है, अपर्दन का है, अपक्षयण का है। तो इसको आप कह सकते हैं कि हमारे बुक के पेज नंबर 36 से 37 पर लेफ्ट लाइन में ये मेंशन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आइए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार निम्न में से वृष्टि प्रस्फोट या क्लाउड बस्ट की विशेषता या विशेषताएं कौन सी हैं? तो बुक पेज के आप 147 पर लेफ्ट लाइन देख सकते हैं कि क्लाउड बस्ट मीन्स सीमित भौगोलिक क्षेत्र में अल्प समयावधि में भारी वर्षा का होना, हैविली रेनफॉल। यह सामान्यतः मानसून के दौरान होता है और आकस्मिक बाढ़ एवं भूस्खलन को प्रेरित करता है, अर्थात इससे भारी जान माल का खतरा होता है। कम टू द नेक्स्ट डियर। अब हम लोग देखेंगे जैसे इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 132। भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? ऑप्शन ए 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र। पेज नंबर 135 एज इट इज बुक का ये आपका हुआ करता है राइट लाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, जैसे इतने प्रश्नों को आपने अभी अभी देखा कि ये पेज सहित मैंने आपको बताया। और अब एक बार फिर हम आपसे यही गुजारिश करेंगे बेटा, बिना इंतजार किए, बिना समय कोई, आप शीघ्र हमसे जुड़े, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बेटा जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज जय विजय सिंह। आई एम फैकल्टी ऑफ मेजर कैलसी क्लासेस प्रयागराज। एनडीए का एग्ज़ाम हुआ है। आप लोग बेटा जो है पूछते रहते हो कि सर जो है कोई ऐसा किताब बताइए जिससे हम सारे क्वेश्चन कर ले जाए। और बेटा अपने संस्थान की जो बुक है, जो हम लोगों के द्वारा, हम लोग जितने भी साइंस फैकल्टी के लोग हैं, सारे लोग जो उसके ऊपर इफ़र्ट किए हुए हैं और सबका विचार उसमें है। तो हमारे पास जो बुक है, जनरल साइंस की जो बुक है, ऐसा नहीं है कि अकेले लोग लिखे हैं उसको, बहुत सारे लोग मिल करके संस्थान के लोग लिखे हुए हैं। और पर ईयर जो है उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे एग्ज़ाम में जो अभी अभी हुआ है उसमें हमारे ही बुक से बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ये कवर पेज है बुक का, और इसी बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन अपने एग्जाम में आए हुए हैं अभी, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो चाहे एनडीए का एग्जाम हो, इसी बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेटा जो है बिल्कुल आप जो है ये भूल जाइए कि मार्केट में इसका कोई मुकाबला करने वाला है। अगर ये बुक तैयार है तो आप 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप करके आएंगे। उसमें कुछ टीचर का इन्वॉल्वमेंट होगा जो आपको क्लास में बताएगा। और बिल्कुल जो है इस बुक से ये क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग काज्ड बाय द बैक्टीरियल पैथोजन, आपसे पूछा गया है, जो कि आया हुआ अपने एग्जाम में अभी अभी। एड्स है, डेंगू है, कोविड-19 है, टाइफाइड है। तो ये पेज नंबर बुक का 173 है, 173 पेज नंबर में दिया है। आप जो है अगर आपके पास बुक होगा तो ये देख लीजिए 173 का ये पॉइंट उठाया गया है, 173 का पॉइंट उठाया गया है
टाइफाइड, डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइन, और इसमें लिखा है तो टाइफाइड जो है यहाँ पे आपको पूछा गया कि एड्स है, डेंगू है, कोविड-19 है, टाइफाइड है। तो टाइफाइड एक ऐसा डिजीज है जो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, और ये हमारे बुक का ही क्वेश्चन है। अगर जो भी स्टूडेंट हमारे बुक को पढ़ा होगा, ये समझ लीजिए कि 100% है इस पतली सी बुक को पढ़ करके कम से कम 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन के अबव वो करके आया होगा, 20 क्वेश्चन के अबव। तो देखिए यहाँ पे ये तो 77 क्वेश्चन है, 77 क्वेश्चन जो हमारे बुक का है टाइफाइड, और इस बुक का 170 जो पेज है, पेज मैं दिखाना चाहता हूं, 173 पेज है। इंग्लिश मीडियम की बुक है, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, और 173 पेज में ये लिखा गया है कि टाइफाइड क्या होता है, कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, और वही क्वेश्चन जो है हमारे बुक में भी दे रखा है। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर स्पेस गिव द पायंसी इफेक्ट, दीज आर अराउंड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यू की अगर बात करते हैं, 74 क्वेश्चन है, ये 74 क्वेश्चन है। अगर अपने बुक की बात किया जाए, ये अपने बुक की बात किया जाए तो 74 क्वेश्चन में जो 50 पेज है, पेज नंबर 50 में ये लिखा गया है, इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज द कैविटी पेरेन्काइमा टू हेल्प द फ्लोट सच एज पेरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। यहाँ पे एरेन्काइमा दे रखा है, पेरेन्काइमा में ही एयर डेवलप हो जाता है और उसी को हम लोग एरेन्काइमा बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन है जो हमारी बुक से बिल्कुल एज इट इज अगर बच्चा पढ़ा होगा, स्टूडेंट पढ़ा होगा तो 100% है कि वो करके आया होगा। और ये आप पूछते रहते हो बेटा कि सर कोई किताब बता दीजिए, लेकिन जिस बुक के ऊपर हम लोग इतना सालों से एफर्ट किए हुए हैं उसको आप इग्नोर करने लगते हो। और वही चीज मैं दिखाना चाहता हूं कि बेटा जो है इसको इग्नोर नहीं करना है। ये हमारे लिए इतनी सी पतली सी बुक है, लेकिन इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इसका मुकाबला नहीं करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, 94 क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज आया हुआ है। पेज नंबर 41 में ये डिस्कस किया गया है, ये मैंने लिखा है अपने ही बुक का स्टेटमेंट। शेल अनेबल टू सिंथेसिस ऑर्गेनेलिस एक्ट डिफेक्टिव, तो याद रखिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया, ये भी हमारे बुक का ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो 94 है ये पेज नंबर 41 में डिस्कस है। 41 में देख लीजिएगा, 41 में डिस्कस है, पेज में 41 में ये लिखा गया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉट कंटेन राइबोसोम्स एंड सिंथेसाइज लिपिड आयल्स एंड स्टेरॉयडल सब्सटेंस। तो ये भी हमारे क्वेश्चन बुक से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्लास्टिड स्टोर सच स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन। बिल्कुल एज इट इज हमारे बुक का क्वेश्चन है, ये लिखा गया है यहाँ पे। एमाइलोप्लास्ट जो पेज नंबर है उसको मैं दिखा रहा हूं आपको, 72 है, 72 पेज नंबर 134 में मैंने ये लिखा है। ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है, कलरलेस होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च का संग्रह करता है, या प्रोटीनोप्लास्ट जो प्रोटीन का संग्रह करता है, इलायोप्लास्ट जो ऑयल या फैट्स का संग्रह करता है। और वही चीज पूछा गया है हुप टू हुप। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमारी बुक का ही है, यही बुक है जो आप कभी कभी जो है हम लोगों से पूछने लगते हो कि सर जो है कोई बुक बताइए, और इसके अलावा हम किसी को कोई सलाह भी नहीं देते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 76 है, और 76 में पेज नंबर
134 की बात चल रही, बिल्कुल पहले ही नंबर में लिखा गया है, पहले ही पॉइंट्स में लिखा गया है कि एम्फीबियन जो ब्रायोफाइट्स होता है, बिल्कुल पहले ही हेडिंग में लिखा गया कि ब्रायोफाइट्स को या किस प्लांट ग्रुप को हम लोग जो है एम्फीबियन प्लांट ग्रुप बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन प्लांट ग्रुप बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स को यहाँ पे रेप्टेलियन प्लांट्स ग्रुप बोलते हैं, जो आपके बुक में दे रखा है। पेज नंबर याद रखिएगा, पेज नंबर बिल्कुल जो है यही चीज लिखा है, पेज नंबर 134 में ये दिखाया गया, बिल्कुल यही चीज लिखा गया है। हाँ देखिए यहां पे बिल्कुल ये लिखा गया है, देख लीजिए यहां पे मैंने सर्किल भी किया है, इस क्वेश्चन को सर्किल भी किया है और पहले ही लाइन में लिखा गया है कि किस प्लांट ग्रुप को एम्फीबियन प्लांट ग्रुप बोलते हैं, पहले ही लिखा गया बेटा। तो याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल्स इज नॉट करेक्ट। वैक्यूल्स इज नॉट करेक्ट क्वेश्चन नंबर 73 है और 73 में पेज नंबर 40 में दिखाया गया है, वो पेज नंबर 40 देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल जो है इस क्वेश्चन को मैंने एनसर्किल किया है। अगर आपने पढ़ा होता तो जरूर है कि इस क्वेश्चन को आपने सही किया होगा। देख लीजिए, पेज का भी डिस्कशन है, सब कुछ का ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी हम दिखा रहे हैं, ये तो फिगर बना करके अपने बुक में दे रखा है। ये भी 76 है और इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू पीसेस। तो इसमें डार्क फिश है, जेली फिश है, सिल्वर फिश है, स्टार फिश है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा फिश जो है ट्रू फिश है। तो डार्क फिश इज ट्रू फिश है और इस फिगर को यहां पे दिखाया गया है और पेज कहां से उठाया गया है इसको भी देख लीजिए आप। 75 क्वेश्चन है, पेज नंबर 139 में मैं दिखा रहा हूं। देखिए 139, देखिए यहां पे ये इनसर्किल मैंने किया है, फिगर भी बनाया गया, वही उठाया गया है, वही उठाया गया है। डॉग फिश को स्केलियोडॉन बोलते हैं, ये ट्रू फिश होता है। और यहां भी जान लीजिए यही बुक है, जेली फिश इकाइनोडर्मेट्स है, फिश नहीं है। सिल्वर फिश एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, स्टार फिश भी इकाइनोडर्मेट है। तो याद रखिएगा, अगर ट्रू फिश की बात की जाए तो डॉग फिश है और इसका दूसरा नाम स्केलियोडॉन्स होता है, स्केलियोडॉन्स, इसी को ट्रू फिश बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर। बिल्कुल अगर आपने पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन जो है 89 है, 89 और बिल्कुल हूबहू लिखा हुआ है पेज नंबर 31 और बिल्कुल जो है ये यूरिया के बारे में लिखा हुआ है, जो आपके पेपर से बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर जो बच्चा स्टूडेंट या पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी देखिए 90 जो क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन ये बुक का ही है, बिल्कुल आपको दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये देखिए ये हमारे बुक से है। पेज 31, पेज 31 देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने सर्किल किया है। जो भी आपने अगर पढ़ा होता समय से तो बिल्कुल है कि 100% इस क्वेश्चन को आप करके आए होते। केमिस्ट्री का है, कार्बन एंड सिलोट्रॉप्स का है, तो बिल्कुल हमारे किताब का ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये बुक देखिए, पतली सी बुक है, आसानी से इसको कर सकते थे आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूशन। कौन सोल्यूशन नहीं है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ हमारे बुक से। और यही नहीं, हमारे बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं। पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 मैं दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 ये मैंने इनसर्किल किया है यहाँ पे, देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एलाई, मिल्क, एयर, शुगर, कौन इसमें सॉल्यूशन नहीं है, आपसे पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन हमारे बुक से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे
ये बिल्कुल लिखा हुआ है, ये मैंने सर्किल किया है, ये अपने ही बुक का है, ये देख लीजिए, ये अपने ही बुक का है। खाली इतना अगर आपने पढ़ा होता तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप करके आए होते। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम नाइट्राइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, जिंक सल्फाइड है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि सिलिकॉन कार्बाइड जो है कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन ये हमारे बुक के हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आप एक झूठे अफवाह में पढ़े रहते हो और पूछते रहते हो कि सर कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। जो आपके संस्थान में बुक है, जिसके ऊपर मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि बेटा जो है इस बुक को एक लोग नहीं बनाए हैं, हर साल इसमें कुछ न कुछ संशोधन होते रहते हैं और इसमें कम से कम जितने साइंस डिपार्टमेंट के टीचर हैं सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक मंथ आता है जिसमें इम्प्रूव करने का अवसर दिया जाता है। थैंक यू। सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मेजर कलसी परिवार में। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कुछ कारण आना ऐसा हुआ है कि ये प्रूफ करनी पड़ती है आज के ज़माने में कि आपके द्वारा पढ़ाया गया कितना आया या कितने आपके यहाँ से रिजल्ट्स क्वालिफाई हुए। हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है, एक विश्वास, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विश्वास को जीतने के लिए कुछ प्रमाणों की जरूरत पड़ती है। अब वही सारे प्रमाण और प्रस्तुतिकरण मैं लेकर के आया हूं हमारे पास। आप हमारे इस हैंड में आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैं यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए 10 अप्रैल का पेपर लिया हूं। आप हो सकता है आपको इस पे भी विश्वास ना हो, तो आप अगर इसकी कवर स्क्रीन को देखेंगे तो शायद क्लियर कर पाएंगे कि ये पूरा यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया पेपर। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे ही हमारे मेजर कलसी की बुक है। हिस्ट्री पॉलिटी को बेसिकली मैं डील करता हूं और विगत जो लगभग 7 से 8 वर्षों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है डिफेंस का, वो हिस्ट्री पॉलिटी का ही रहा है। तो उम्मीद थी कि मैं बेहतर कर लूंगा एज ए टीचर, और मैंने बेहतर किया। एग्जाम से पहले जो बच्चे किसी भी तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से मेरे द्वारा जुड़े थे हिस्ट्री पॉलिटी में, उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं, और नहीं तो मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे तो आपके सामने आया हूँ। ये मेजर कलसी परिवार की बुक है जो कि इस कोविड के टाइम पीरियड में एररलेस कर दी गई और पूरा प्रयास किया जाए कि एकदम कभी कभी टाइपिंग एरर्स थोड़े बहुत जो थे उसको 0% करने का पूरा प्रयास किया गया। और हमेशा जानते हैं कोई चीज आइडियल होने में बहुत समय लगता है, पूरा उसी का प्रयास किया गया। और इस बुक को इतना जबरदस्त और शानदार बनाया गया कि जिन जिन पेजेस को मैंने टर्न किया है, मोड़ा है, वो क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के एग्जाम्स में आए हैं। और इससे ज्यादा बेहतर मैं क्या कहूं, अगर लास्ट 10 डेज का आप नोट्स उठा करके क्लास की देखेंगे, जिन जिन बैचों में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाया या मेजर कलसी परिवार के जिन भी टीम के सदस्यों ने, उनका मैक्सिमम पार्ट कवर अप हुआ है। और एक ईश्वर का यह संयोग भी कह सकते हैं आप, अन्य वर्षों की तुलना में थोड़ा सा इस बार का पेपर हिस्ट्री पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो थोड़ा आसान था। हाँ, एक चीज जरूर थी, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न नहीं पूछे गए, और मतलब ना के बराबर आप कह सकते हैं बहुत टफ भी नहीं पूछे गए, तो आप आसानी से उनका आंसर कर सकते थे। अब मैं पहले प्रश्न की बात करूंगा आपके सामने। यहां पे पहला प्रश्न यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ आपका जो पहला प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों, वो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। भारत की संसद या पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पे आधारित है? और इसका राइट आंसर है ब्रिटिश पार्लियामेंट। कोई बात नहीं, ये आंसर बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच है। हमारे यहां क्वेश्चन नंबर 32, और अगर हम बात करते हैं अपनी किताब से, तो अपनी किताब की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो मैंने यहां पे इस साइड में आपके सामने प्रस्तुतिकरण की है वो खासकर मेजर कलसी परिवार के द्वारा जो बुक बनाई गई है पूरे टीम के द्वारा सौरभ सर के दिशा निर्देशन में, उस बुक से ही क्वेश्चन आया है। और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कैमरामैन सर से मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि जूम कर दें बच्चों को जिससे दिखे। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 अगर आप देखेंगे तो डिक्टो क्वेश्चन वही आया हुआ है। हाँ, यह ऑप्शन बेस्ड था और इसमें युग्म के रूप में सही गलत का प्रस्तुतिकरण था।
बस इतना सा माइनर सा अंतर है, प्रश्न की भाषा वही है, आप देख सकते हैं। आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 32, और मैंने देखिए इसमें अंडरलाइन से मार्किंग भी कर रखी है। ये होता है परफेक्शन। और हाँ, ये जरूर मानते हैं कि हिस्ट्री में एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ईच एंड एवरी ईयर जो मॉडिफाइड हो जाते हैं या उनकी लैंग्वेज बदल दी जाती है, लेकिन पॉलिटी में हमेशा मैंने गारंटी दी है और मैं कहता हूं कि इसी किताब से फंसेगा। और मेजर कल्सी परिवार में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या अगर आप देखेंगे टॉपिक वाइज आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बारोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है और आप देख पाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और लास्ट में अगर आप जाएंगे तो ईच एंड एवरी टॉपिक में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 50 प्रश्न। अब बताइए प्रमाण आपको मिला कि नहीं? पढ़ाया गया अभिषेक सर के द्वारा क्वेश्चन पूरा डिक्टो आपको मिला कि नहीं मिला? अब आप सेटिस्फाइड हैं, एग्रीड हैं? और रही बात हॉस्टल में आसपास कहीं इलाहाबाद के प्रीमाइसेस के क्षेत्र में किसी तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन आप जुड़े होंगे, अगर मॉक टेस्ट भी देखेंगे तो हमने मॉक टेस्ट जो मेजर कल्सी परिवार के द्वारा कंडक्ट कराया गया उससे थोड़ा सा इस बार का यूपीएससी का जो लेवल था वो डाउन था। ये सत्य है और आपने पेपर दिया होगा जिन बच्चों ने, उनको ये बात पता होगी और वो मुस्कुरा रहे होंगे आज घर पे अपने। अब यहां पे प्रश्न था भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से संबंध नहीं रखता? ध्यान से सुनना, संबंध नहीं रखता, ठीक है। अच्छा देखो, ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था, यही प्रश्न आपका यहां पे आया है। क्या बात है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है हमारे टीम की, और दाग देनी पड़ेगी सौरभ सर की कि ऐसी टीम बनाई है बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से। इमारत जब बनती है तो बड़ी खराब लगती है, आप जानते हैं, लेकिन इमारत जब बन करके तैयार होती है पूर्णतः पेंटिंग वेंटिंग सब हो करके तो बड़ा अच्छा लगता है। हमने साल भर क्या पढ़ा है, कोविड में कितनी मेहनत करी है, मैं आपसे कहूंगा आप नहीं मानेंगे, लेकिन अब आपको मानना ही होगा और पूरे भारत को मानना होगा कि क्वेश्चन किताब, जिन बच्चों के पास बुक्स होगी, किसी तरीके से हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से नहीं जुड़े हैं, अगर बुक्स भी होगी तो क्वेश्चन नंबर 32 और पेज नंबर मैं बता देता हूं, पेज नंबर 307, पेज नंबर 307 आप मिला लीजिएगा, अगर नहीं मिले तो बताइएगा, ठीक है। तो क्या है कि यह प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आता है बेटा। अब यहां पे गलत क्या है संबंध से, ऑस्ट्रेलिया से संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं लिए हैं। कहां से लिए हैं? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, आर्टिकल 368, ठीक है। और जब इतना हम बच्चे को बता दिए 4 बात, तो क्या एक बात का आंसर नहीं कर पाएगा? आप बताओ, एक बात का तो आंसर कर लेगा ना। इवन दो यहां तक बताया गया है कि मैक्सिमम जो भारतीय संविधान में चीजें ली गई हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या बताएंगे आप? बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। अब बताइए, इसका आसान सा सॉल्यूशन। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। मेरे टीम मेंबर्स लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। भारत में जितना इस वीडियो को आप फैला सकते हैं फैलाइएगा, आग लगा दीजिएगा, क्योंकि पूरे भारत को यह पता चलना चाहिए कि कितनी शिद्दत के साथ मेहनत की जाती है। 8:30 AM टू 7:30 PM तक यही काम होता है यहाँ पे R&D का, रिसर्च का, कि भाई किस तरीके से किया जाए क्वेश्चन को कि ये आगामी एग्जाम में फंसा दिया जाए। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं सौरभ सर का कि उनके दिशा निर्देशन में ये टीम दिन रात एक नए आयाम को बढ़ा रही। यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको भी दिखाने की अगर जरूरत है तो मैं बुक्स ओपन करता हूं। क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर सेट ए है ये, और क्वेश्चन नंबर 106, और हमारी किताब का ये क्वेश्चन है पेज नंबर 410। टेक्निकल टीम जरा कैमरे को जूम आउट करिएगा भाई, बाहर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एविडेंसेस मांगने की आदत बड़ी खराब है और बिल्कुल होनी भी चाहिए। अगर भाई है हमारे पास प्रमाण और आप मांग रहे हैं तो बिल्कुल दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 टेक्निकल टीम, ये क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 को अगर देखेंगे तो यह प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 106 और हमारे यहां की किताब का क्वेश्चन नंबर 10। और क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, वो देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। अब जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं वो परेशान ना हो, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूं। परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, मतलब एडवाइजरी जुरिडिक्शन, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत अपलेट जुरिडिक्शंस, और इनिशियल, इसको बोलते हैं प्रारंभिक मूल अधिकारिता के अंतर्गत इनिशियल जुरिडिक्शंस, इसको बोलते हैं सांविधिक अधिकारिता के अंतर्गत। यहां पे देखिएगा ध्यान से,
इसी प्रश्न को इनकी भाषा में देखना, क्या कह रहे हैं? भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता जुरिडिक्शंस के अधीन लिखित में से क्या नहीं आता? कोलेजिएट अधिकारिता नहीं आती। तो सी विल बी द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत? सी विल बी द राइट आंसर है। बताओ यार, इतना आसान सा प्रश्न, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात हो रही तो अपीलियट तो होगा, इनिशियल जुरिडिक्शन तो होगा और एडवाइजरी अधिकारिता तो होगा ही जुरिडिक्शन। कोई दिक्कत? अब आप समझिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टेक्निकल टीम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूं 114 की। क्या प्रश्न है भाई? हमारे क्लास का बच्चा मेजर कल्सी से किसी तरीके से जुड़ा हुआ बच्चा जानता है स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूल का लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। दूसरी चीज ये हमने बताया कि हमारे यहां स्वशासन का आधार चोल डायनेस्टी के टाइम पीरियड से ही चला आ रहा है स्वशासन। ठीक है, चल वो बातें बताने की कोई बात औचित्य नहीं है यहां पे। और चीजें, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पे। और जब हम ये बात बताते हैं तो किस पे बेस्ड है? सेल्फ लोकल गवर्नमेंट पे। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूल। किस पे है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूल। अब बताओ कोई दिक्कत? आप जानते हैं कि इंडिया में 3 टियर सिस्टम, 2 टियर सिस्टम। फादर ऑफ 3 टियर सिस्टम वाज द बलवंत राय मेहता। 3 टियर सिस्टम के फादर कौन थे? अशोक मेहता। और ये इंडिया में 1952 में जवाहरलाल नेहरू की एक्सीलेंसी में सीडीपी प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई। उसके अंतर्गत 1952 में यह डिसाइड किया गया, क्या डिसाइड किया गया भाई? कि इंडिया में जो आधारभूत सुविधाएं हैं लोगों को प्रत्येक व्यक्ति तक, जन जन तक पहुंचनी चाहिए। अब इसी के लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनाई गई कि क्या जन जन तक जो सुविधाएं पहुंचाने का आयाम था, ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो भाई 1957 में बलवंत राय मेहता की द्वारा की कमेटी बनाई गई और उसमें जो भी डिफॉल्ट्स थे, डिफेरिट्स थे, सारी बातों को बताया गया। और उन्होंने बताया कि इफ यू वांट टू डेवलप द लोकल रूल, लोकल गवर्नमेंट, देन यू हैव टू पुट द 3 टियर सिस्टम। इट मींस अगर हम बात करते हैं तो गांव के आधार पे, ब्लॉक के आधार पे, जिला स्तर के आधार पे विकास होना चाहिए। और उन्होंने क्या बताया? 3 टियर सिस्टम। गांव के आधार पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक के आधार पे पंचायत समिति और जिला लेवल पर क्या होना चाहिए? जिला परिषद। ये किसकी देन है? बलवंत राय मेहता की। तो ये प्रश्न फंस गया भाई। अब क्या चाहिए? क्या चाहते हो इससे बड़ा प्रमाण? क्या चाहिए तुमको जीवन में? बताओ भाई। पकड़ना यहां से, अगर पकड़ सको तो पकड़ लो प्रश्न को। जब भी हम बताते हैं बारोड फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जरूर बताते हैं भैया कि प्रियम्बल में कौन कौन सी चीज कहां से ली गई है, ब्रदरहुड कहां से लिया गया है। और आपने अगर ये बात पकड़ ली तो ऊपर के तीनों बातें आप तुरंत पकड़ लोगे। अमेरिका की स्वतंत्रता, अब इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस की क्रांति भी पढ़ाएंगे तो भी बताएंगे कि किस किस क्रांति से हम लोग प्रभावित हुए हैं ना, तो वहीं पे ये बात पकड़ लेंगे। वहां पे नहीं पकड़ पाए तो वैसे भी पकड़ लोगे कि यार यहां पे एक बात निकल करके आती, प्रस्तावना में प्रतिष्ठित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श कहां से हैं? फ्रांस, रूस, आयरिश क्रांति, अमेरिका के संविधान से। अब यहां पे अगर हम आपसे पूछते हैं तो आप जानते हैं कि यहां पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम प्रियम्बल बात करते हैं तो प्रियम्बल में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनली रिजॉल्व्ड, ये पावर ही भारत की पूरी ना हमारे जनता में बेस्ड है। इन दोनों प्रश्नों में आप देख सकते हैं क्या, ये देखिए बंधुता, कीप इट इन टच पकड़ लिए, और यहां पे बंधुता। अब यहां पे अमेरिका के संविधान में प्राण, स्वतंत्रता, सुखाली का अनुसरण हमने लिया है। तो यानी कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से हमने क्या लिया है? 1 2 3, बंधुता नहीं लिया। और यहां पे बंधुता के ही बारे में बताया। तो क्या क्वेश्चन आप पकड़ नहीं लोगे यार खटाक से? अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर देखना। अगला प्रश्न, यार ये बताओ, जैसे तुम लोग ये शब्द समझोगे, अब आपको बताते हैं। जब अमेरिका की कोई भी बात करेगा टीचर, यूएस की, तो ये बात बताता है ना, प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी, इसे आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ। अब देखना, समझना, स्पष्टीकरण देगा टीचर और डिक्टो क्वेश्चन क्या बताएगा भाई? इनमें से अमेरिकी राष्ट्रपति लोकतंत्र की जनता के लिए, जनता के द्वारा, डेमोक्रेसी की बेस्ट डिफिनेशन जनता के द्वारा, मतलब टीचर बताएगा। अमूमन हर टीचर बताएगा कि बेस्ट डिफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी वर गिवन बाय द अब्राहम लिंकन। क्लियर हो गई बात ना? यहां तक डेमोक्रेसी की सबसे बढ़िया परिभाषा किसने करी? अब्राहम लिंकन के द्वारा। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन है। तो यार अब बताओ दिक्कत कहां है? अब्राहम लिंकन विल द राइट आंसर। और यहां पे इस क्वेश्चन से स्पष्टीकरण होता है कि हमने मेजर कल्सी परिवार ने, वहां पे 116 है, यहां पे 14वां प्रश्न हमने फंसा दिया। यार आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख रहे एकदम धुआंधार, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। 123वां प्रश्न,
अगर टेक्निकल टीम थोड़ा सा कैमरा को जूम करेंगे, एकदम प्रश्न ही की भाषा पूरी पकड़ दिए हैं यार। एक टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 89, यहां पे क्वेश्चन नंबर है टेक्निकल टीम 123। कौन सा क्वेश्चन है? टेक्निकल टीम 123 और 123 नंबर क्वेश्चन है। तो 123वां देखो यार, इसको जूम करिए प्रश्न को, और प्रश्न दिख रहा है, खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक का गठन किसने किया? अब कुछ मत बोलो, आओ देखो यहां, दल संस्थापक, ये बताओ यार। क्वेश्चन नंबर 89 और क्वेश्चन नंबर 89 मेजर कलसी परिवार के टीम का अगर हिस्सा आप नहीं बने हैं तो बन जाए भैया। अब नहीं बनोगे तो कब बनोगे? आप देख रहे हो ना, खुदाई खिदमतगार, यार गोला कर लो इसको, और इतना बड़ा गोला करो कि पूरा भारत यहां से दिखे, इतना बड़ा गोला करो कि अपना पूरा इंडिया यहां पे रिप्रेजेंट हो जाए। ये देख रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? अरे यार कहां मिलाओगे? खान अब्दुल गफ्फार खान, यहां फलाने ऑप्शन दिए हैं, हमने मिलवा दिया खान अब्दुल गफ्फार खान। कोई दिक्कत? सेम प्रश्न, डिक्टो लाइन। यार अब एकदम भाषा थोड़ी यूपीएससी वाले, नहीं तो भी कल को छाप पड़ जाए हमारे यहां, क्योंकि आप तो पूरा क्वेश्चन ही आउट करा देते हैं। हालांकि पूरे भारत में कोई ऐसा माइकल पैदा ही नहीं हुआ कि जो पेपर यूपीएससी का आउट करा दे। हाँ, लेकिन आप शक कर जाएंगे, इसलिए प्रमाण भी लेकर के आएंगे, भैया डिक्टो प्रश्नों नहीं फंसाए हैं, तो देख लो यही प्रश्न है और एकदम सामने आपके मिल रहा है। आप समझ गए मेरी बात को? मतलब ऐसा भी ना लगे कि तुम लोग अभी कंप्लेन कर दो कि यार मेजर कलसी वाले ज्यादा सिलेक्शन क्यों दे पाते हैं। उसका कारण यह है कि पूरा प्रश्न में फंसा देते हैं, पता नहीं कहां से। तो फंसा इसलिए देते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं। 830 to 730 मेहनत करने का मतलब समझ रहे हो ना, बड़े बड़ों का दिवाला निकल जाता है। यहां पे काम चोरी, किसी काम में बिल्कुल लापरवाही नहीं होती। टीचर स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट यहां पे पढ़ने वाला हो तो गारंटी देता हूं कि सुबह से शाम तक में इतना पढ़ा दिया जाता है कि या तो वो पागल होगा, वह तो डिफेंस में वर्दी पहनेगा। दो ही चीज है यहां पे, और वो अकाट्य सत्य है जो आप जानते होंगे। ठीक है, खुदाई खिदमतगार। और मेरे बारे में अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाने का सिर्फ मतलब इतना नहीं है कि डेट साहब मैं रटवा दूं, आपको मैं एकदम दुनिया की अनोखी ट्रिक लाऊंगा कि फलनवा फलनवा को उठा लेगा। ना, ऐसा कुछ जादू नहीं होता। जादू सिर्फ एक होता है, यहां बड़ी जबरदस्त तरीके से मेहनत किया जाता है और इन क्वेश्चन को इतना जबरदस्त बनाया जाता है कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो और बेहतर तरीके से चीजों को समझ आए। ठीक है, जैसा कि आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, इसमें कोई मैनिपुलेशंस नहीं है। ऐसा मत सोच लेना कि नहीं सर ऐसा है, हमको लगता है कि 2-4 ठो प्रश्न आपकी किताब का है, इसके बाद कुछ बाहरों का लग रहा है। आओ बेटा इसको घुमाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 265, पेज नंबर 265 खोला जाए, अभी खोलते हैं आपके सामने पेज नंबर 265। आओ देखते हैं भाई, जो प्रश्न में तुम्हें लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यार सच बात है। 265 पेज नंबर 265 265 में क्वेश्चन नंबर 89 बेटा। ये देखो अभिषेक सर ने गोला पहले मार दिया है बेटा, खुदाई खिदमतगार। आंख से देख सकते हो आप, ये देख सकते हो। और कह दिया था क्लास में जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले, कि आएगा, पक्का आएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, ये चीजें मैंने एक दिन में नहीं पाई है, इसके पीछे 8-10 साल की मेहनत है, 20 से 25 हजार बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है, तब ये बता पाया हूं कि आएगा तो यही आएगा और इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, ये भी नहीं कहता कि नहीं 21 का 21 फंसा दिया, लेकिन हाँ इतना जरूर फंसा दिया हूं कि तुम्हारा कल्याण करवा दूंगा। 21 में से 17 क्वेश्चन डिक्टो किताब के हैं, आप देखो जाओ। अब आओ आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार। चल टेक्निकल टीम आगे प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है भैया? सत्य शोधक समाज। और देख रहे हो क्वेश्चन एकदम डिक्टो मैच ऑफ द फॉलोइंग में, पूरा एकदम बच्चा पागल हो जाएगा। पूरे भारत का बच्चा कहेगा बस पढ़ूंगा तो मेजर कलसी की हिस्ट्री पॉलिटिक्स किताब पढ़ूं और कहीं की पढ़वाई नहीं करूंगा। क्यों? कह रहा है पूरा प्रश्न में फंसा दिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 36 और भैया पेज नंबर 206, अपनी किताब का 206। बच्चा फिर कहेगा कि ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती मार फेंक के पढ़े हैं सर। ना बेटा, बिल्कुल नहीं। यहां सत्यता के साथ काम किया जाता है और खोपड़ा शाम को दर्द करता है मेरा। मैं घर जब जाता हूं तो पूरा शरीर दर्द करता है और पूरा बदन दर्द करता है और खोपड़ी दर्द करती है। क्यों? क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ। मैंने कहीं किताब में बचपन में पढ़ा था कि जब बुरी शिद्दत के साथ आप कोई काम करेंगे तो आपके शरीर में दर्द अथाह होगा, पीड़ा बहुत होगी। अब वो पीड़ा आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 टेक्निकल टीम इसको जूम कर दें और इनको दिखाएं कि ये मेजर कलसी की किताब है कि नहीं है। ये देखें आप 206 क्वेश्चन नंबर 200, अगर बात करें तो पेज नंबर 206 क्वेश्चन नंबर 36।
ये मिलवाइए जरा इस पे रख करके और इसको जूम करिए। हर बच्चे को भारत में दिखना चाहिए कि डिक्टो कॉपी किताब से मैच करता है कि नहीं। अरे यार तुमको अभी हम नोट्स दिखा दें ना अपनी क्लास नोट्स, तो पागल हो जाओगे कि यार इतना क्वेश्चन फंसा दिए। हाँ ये जरूर है कि उसके पीछे एक क्लास में जहां पूरा भारत 1 घंटा 2 घंटा नहीं पढ़ाता, हम लोग मैराथन नहीं चलाते। मैराथन चलाने का कोई मतलब नहीं है। जब पूरे साल भर बच्चे को आप नहीं ग्रैब कर पाए तो 2-4 मैराथन चलाने से कोई मतलब नहीं। इसीलिए हम लोगों ने ये किया कि भैया अब ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरीके से हमसे जुड़े हो, पहले हम अपने यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन करा के दिखाएं पूरे भारत में, तब तो पूरे भारत का बच्चा जानेगा कि भैया इतना सिलेक्शन होता। अब अपनी आंख से आप देख लीजिए। अब देखिए मिल रहा है क्वेश्चन की नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर यहां पे आप देख पाएंगे 36, देखिए सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले है ना, और 36 का ये देख लीजिए 206 नंबर पेज। अब आइए और किताब कौन सी है फिर से देखो, ये देख सकते हो, मेजर कल्सी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड एमकेसी पब्लिकेशन, इतिहास एवं राज्य व्यवस्था। और टैगलाइन क्या है भैया, पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। ये देख सकते हो, ये बुक कहां की है, मेजर कल्सी की है बेटा। ये बड़ा मेहनत किया जाता है। और देखोगे ना हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग 11 टॉपिक्स पढ़ाते हैं। कितने टॉपिक्स पढ़ाते हैं, 11। एंशिएंट हिस्ट्री में सिर्फ मात्र 11 टॉपिक्स। मिडल हिस्ट्री में लगभग अगर मैं बात करता हूं तो 7 टॉपिक्स पढ़ाते हैं। और लगभग अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत के अंतर्गत तो 15 टॉपिक्स पढ़ाते हैं। कोई है ऐसा यार, कोई इतनी मेहनत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई मेरे। और आप समझ पा रहे हो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कितने टॉपिक्स पढ़ाते हैं, वहां भी 15 टॉपिक्स पढ़ाते हैं। आप ये समझ सकते हो। और ये असत्य नहीं है, ये आप अगर किताब आपके पास है, नहीं है तो मार्केट से खरीद लीजिए। जो बातें बता रहा हूं ये वीडियो आजीवन अंत तक रहेगा और आप इससे मिला लीजिएगा। अगर कहीं कुछ गलत हो जाएगा तब बताइएगा। और ज्यादा दूर मत जाइए, आप कोई दोस्त बनाइए मेजर कल्सी का, चोरी छुप के हमसे बिना बताए, और आप उससे पूछे कि क्या यार पढ़ाया हुआ इनका फंसता है, कैसे बता रहे हैं। वो सही बताएगा तब विश्वास करना। हाँ ये जरूर कहूंगा, मेजर कल्सी परिवार के अंतर्गत मैं आपको एक गारंटी जरूर दे सकता हूं। वह गारंटी यह है कि अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो बिना वर्दी पहनाए भेजूंगा नहीं। यहां पे सुबह 7 बजे आ जाओ, 8 बजे आ जाओ, 7:30 बजे तक टीचर रहता, और कहोगे तो 8 बजे तक रुक जाएगा। भैया आधे घंटे में क्या हो जाएगा, 12 से 12 घंटे यहां पे। ठीक, बस पढ़ने वाला, शिद्दत वाला, जुनूनी बंदा होना चाहिए। ठीक है, और बड़ी मेहनत करता हूं और सच बोलता हूं। ये आप अगर क्लास में अगर भी जुड़े होंगे, हमारे यहाँ का मेजर कल्सी परिवार का भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो ये जरूर सोचेगा कि ये बिल्कुल सत्य है। और कमेंट जरूर करना बेटा कि असत्य है तो असत्य लिख देना, सत्य है तो बिल्कुल सत्य लिखना और भारत में आग की तरफ फैला देना। देखो यार, सत्यशोधक समाज, सत्य की खोज करने वाला समाज, किसने स्थापना करी, ज्योतिबा फूले। ए बेटा देखो, बी आंसर है ज्योतिबा फूले। और यहाँ पे देखो सत्यशोधक समाज, और इसमें देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग में ज्योतिबा फूले है। कब स्थापना की गई थी, 1873 में। कब, 1873 में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ मेरा ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, मेरा मकसद नहीं है हंगामा खड़ा करना, बस ये सूरत बदलनी चाहिए। समझ रहे, ये नहीं है मेरा उद्देश्य कि तुम्हें मैं बताऊं कि नहीं नहीं देखो यही यही आया था। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि किसी न किसी तरीके से आप मेजर कल्सी परिवार का एक बार आप हिस्सा जरूर बने। अपने जीवन में जो एम ऑब्जेक्टिव चाहते हो, अगर तुम मेहनत करोगे ना बेटा, तो मैं ये वादा करता हूं कि तुम बिना वर्दी पहने यहां से नहीं जाओगे। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितनी ऑडियो वीडियो लैब है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुम खुद आकर के देखना, खुद महसूस करोगे कि अगर हमें डिफेंस में जाना है तो मेजर कल्सी आना है। आपका जुनून और जमावड़ा मुझे चाहिए। और अब अपना बैग एंड बैगेज पैकअप कर लीजिए और अपने घर से निकलिए। हो सकता है कि अगर आप घर से अपने 2 मंजिल चलें, 2 कदम चलें, 4 कदम चलें, मंजिल कुछ ही दूरी पे आपका इंतजार कर रही हूं। घर से निकलिए तो सही मेरे दोस्त। तो बिल्कुल मेजर कल्सी परिवार की ओर प्रस्थान करें। अभिषेक सर आपका वेट कर रहे हैं, सौरभ सर आपका वेट कर रहे हैं, पूरा मेजर कल्सी परिवार की जो टीम है वो आपका वेट कर रही है। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में जिस तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं आए, वो आपकी स्वच्छता पर निर्भर करता है, स्वच्छता पर निर्भर करता है। लेकिन मेरी एक बात जरूर बात मानिएगा, आप एज ए टीचर, एज ए गुरु, एक बार मेजर कल्सी का कैंपस विजिट करने जरूर आए। एडमिशन लेना न लेना, अच्छा बुरा, यह आपकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। मैंने कहीं एक बात पढ़ी थी कि अगर आपसे कोई प्रेम करता है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, अगर वह आपका होगा तो आपके पास जरूर आएगा। अब मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे हैं, मेरे पास जरूर आएंगे। इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और कमेंट्स जरूर करिएगा कैसा लगा मेरा ये वीडियो।
फिर मुलाकात होगी इसी तरीके से कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।